सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स हैव द पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमको दिया गया है। फंक्शन कुछ ऐसा है हमारे पास 1/2 ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू। जब एक्स की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है तब ये वाला फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। बाकी सब एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो क्या है 0 है। हमको यहाँ पे फर्स्ट थिंग फाइंड आउट करनी है, फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मीन फाइंड करना है, इनवेरिएंस फाइंड करना है। सबसे पहले तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसकी जो फॉर्मूला है वो आपको पता होनी चाहिए। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यानी कि उसको हम लिखते हैं एम एक्स टी इज इक्वल टू होता है ई रेस टू टी एक्स। क्या होता है ई रेस टू टी एक्स। अभी यहाँ पे ये जो है वो फंक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन कब अप्लाई होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब। हमको पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन का हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो लिख सकते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी। ई रेस टू टी एक्स इंटू फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू टी एक्स फंक्शन 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेते हैं, इनटू ई रेस टू माइनस एक्स बाय टू। अभी यहां से हम क्या करेंगे, माइनस जो है वो बाहर कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पे 1/2 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी वैसे का वैसा। ई हम कॉमन ले लेते हैं, पावर की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सो टी एक्स माइनस एक्स बाई टू होगा, लेकिन इसमें से हम अगर माइनस को कॉमन ले एंड एक्स को कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस टी होगा। सो ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे लिखते हैं पावर माइनस एक्स हमने कॉमन लिया, पावर जो बचेगी क्या होगी 1/2 माइनस टी। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx सभी जगह पे। अब 1/2 वैसे का वैसा रहेगा, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, हमको पता है ई रेस टू की पावर जो भी है वो वैसी की वैसी रहती है, तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स है तो वो मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू है वो सब सेम रहेगी, यानी कि आंसर होगा ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट में 1/2 माइनस टी सेम रहेगी। लेकिन डिवीजन में जो है वो क्या आएगी, जो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी, डिवीजन में। यहाँ पे माइनस की साइन है तो नीचे आएगा माइनस ब्रैकेट में 1/2 माइनस टी। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं। सो x की जगह पे अगर हम इन्फिनिटी पुट करें तो सबसे पहले ई रेस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट पोर्शन 0 होगा तो 1/2 कांस्टेंट वैसे का वैसा फर्स्ट क्या आ जाएगा 0। अपर लिमिट 0 होगी, लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे 0, तो ये ई रेस टू 0 होगा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस साइन आएगी। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस। ई रेस टू 0 मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2 माइनस टी, तो वैसे का वैसा। यानी कि इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन देखें तो 1/2 ये एलसीएम में चला जाएगा, 2 डिवीजन में ऊपर ले लेते हैं तो लिख सकते हैं 2/1 माइनस 2t। टी टी क्या, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर बचेगा 1/1 माइनस 2t इफ टी जो है वो क्या लेना है, ग्रेटर देन 1/2 लेना है। अब यहाँ पे ये मिला हमको हमारा, सॉरी यहाँ पे टी की वैल्यू जो है वो लेनी है लेस देन 1/2। अब यहाँ पे ये जो मिला ये है हमारा आंसर, यानी कि मोमेंटम जनरेटिंग फंक्शन, ये है हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अभी उसके बाद क्या फाइंड करना है, हमको मीन फाइंड करना है। तो मीन जो है जिसे हम लिखते हैं म्यू या फिर लिखते हैं ई एक्स, वो क्या होता है, तो वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय डी टी ऑफ ये जो फंक्शन मिला मोमेंट ऑफ टी उसका। अभी डी बाई डी टी ऑफ डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसका करना है 1/1 माइनस 2t का। तो किस तरह से करेंगे,
ये जो पूरा फंक्शन है इसकी अगर हम 1 पावर कंसिडर करें एंड इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टू टी रेस टू माइनस 1। अब हमको पता है डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो माइनस जो है वो आगे आ गया, 1 पावर जो है वो डिक्रीज होगी, तो माइनस वन क्या हो जाएगा, -2, मतलब 1 माइनस टू टी रेस टू क्या होगा, -2। लेकिन ये जो -2 है 2t वाला, वो भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड इसको हम लिख सकते हैं 2/1 माइनस टू टी का स्क्वायर, क्योंकि -2 पावर थी तो डिवीजन में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मीन, सिंपल 2/1 माइनस टू टी स्क्वायर। अभी t इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है 0 टाइम पे, कितने टाइम पे, t इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे इसी वाले इक्वेशन में अगर हम t की जगह पे 0 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे, तो 2/1 आंसर क्या होगा 2 होगा, तो मीन जो है वो हमको क्या मिला 2 मिला। अभी उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस जो है वो सेम थिंग सिग्मा, इसका जो है वो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, मतलब डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ पे फंक्शन जो है मतलब ये 1 टाइम किया हुआ है ये वाला, उसका सेकंड टाइम करना है, मतलब 2/1 माइनस टू टी स्क्वायर। सो सेकेंड टाइम करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन सेम, 2 कांस्टेंट बाहर आ गए, ये जो पावर है वो -2 होगी, तो पावर आ जाएगी आगे, तो -2 पावर आ गई आगे, 1 पावर डिक्रीज होगी तो 1 माइनस टू टी रेस टू क्या होगा, -3 होगा, लेकिन इनटू जो है वो क्या होगा, -2 आएगा, सो -2। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब क्या होगा 8/1 माइनस टू टी का क्यूब। t इज इक्वल टू 0 टाइम पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, अरे 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, तो 8/1 क्या आंसर मिलेगा 8। लेकिन ये जो है वो वेरिएंस नहीं मिला हमको, वेरिएंस में हम क्या करते हैं, जो फाइंड आउट किया उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा म्यू का स्क्वायर, म्यू मतलब क्या है, मीन का स्क्वायर। सो 8 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, सो 8 माइनस 4 आंसर क्या मिलेगा 4, यानी कि वेरिएंस की जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो हमको क्या मिली 4 मिली। सिंपल था, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप प्रॉपर तरीके से इस टाइप का आंसर सिंप्लीफाई कर सकते हो।